हरे कृष्णा। सारी मुनि गोपाल की गौ सेवा समिति पैठानी उत्तराखंड। ये पिंकी और पिंकू आ गई। ये विमलेश्वर मंदिर के पास में है, दोराहा रोड में, वहाँ हमारी गौशाला है। आप देख सकते हैं वहाँ पर। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ कैश की जरूरत है गौशाला बनाने में। अच्छा, गाय को गौमाता कहते हैं, भैंस को नहीं कहते हैं। सबको दे दे रहना, गौशाला भैंसशाला ना, क्योंकि बिंदु को आपने देखा होगा, भैंस अपने बच्चे से पीठ फेर कर बैठती है। आ गई। चाहे उसके बच्चे को कुछ भी हो जाए वो नहीं बचाएगी। जबकि गाय के बच्चे के पास अनजान व्यक्ति भी जाएगा या शेर बाघ कुछ भी जाए, वह जान दे देती है ना। देखा होगा आपने ऐसा। जीते जी बच्चे पर आंच आने नहीं देगी। इसलिए गाय के दूध में स्नेह नहीं, ममता, प्यार, स्नेह का गुण भरपूर होता है। इसलिए गाय का दूध पिलाना चाहिए। अब गाय के दूध आज से आएगा कहाँ से? जो गौशाला खोलेंगे तभी तो। नंबर 2, भैंस के दो बेटे कटड़ भैंसा बड़े होकर, यानी भैंसा एक साथ मिलकर नहीं रह सकते हैं। आमना सामना हो जाता है, फुतड़ा फुतोड़, मार धाड़, लड़ाई हो जाती है, मोरो मारो हो जाती है उनकी, है ना। तो उसका दूध जो पिएगा भैंस का, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। परंतु गाय के 10 बछड़े, शान बोलते हैं उनको, इकट्ठा कर लो, वो रह सकते हैं, लेकिन भैंसा नहीं रह सकता है। तो गाय के इसमें ये गुण है, भाईचारे के गुण है, मिसाल है भाईचारे का मिसाल। जो गाय का दूध पिएगा वो भाईचारे का मिसाल बनाएगा। तीसरा, भैंस गंदगी पसंद करती है। देखा आपने, कीचड़ में लोटो हो जाता हो, वह कीचड़ में लथपथ रह सकती है, परंतु गाय अपने गोबर के ऊपर नहीं बैठती है। यह है स्वच्छता का प्रतीक, उसको स्वच्छता प्रिय है। इसलिए गाय का जो पिएगा वो स्वच्छ रहेगा। चौथा, भैंस को घर से 2 किलोमीटर दूर तालाब में छोड़कर वापस आ जाओ, वो स्वयं घर वापस नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? उसकी याददाश्त कमजोर होती है। इसलिए जो भैंस का दूध पिएगा उसकी याददाश्त कमजोर होती है। परंतु गाय को घर से 10 किलोमीटर दूर छोड़ के आओ, वो रास्ता नहीं भूलेगी, वापस आ जाएगी। यही वजह है कि गाय के दूध से स्मृति यानी बुद्धि का विकास होता है, याददाश्त बढ़ती है उससे। 5वां, 10 भैंस बांध कर 20 फुट की दूरी से, 10 भैंस बांधो और उनके बच्चों का 20 फीट दूरी पर रख दो। बच्चे, उनके बछड़े जो होते हैं, वो फिर उनको छोड़ दो। एक भी बच्चा अपनी माँ को ठीक से नहीं पहचान पाता है। जबकि गौशाला में देखना आप, गाय अलग बजी होती है, बछड़े अलग बजे होते हैं। दूध के टाइम में ठीक है, दिन भर अलग अलग रहते हो, शाम को जब दूध दूहना के टाइम में उन बच्चों को खोला जाता है शेड में, तो वो बच्चे अपने अपने बछड़े होते, अपने अपने माँ को दूध को पहचान लेते हैं, है ना। भैंस का बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है याददाश्त को। तो ये तभी हजारों संख्या में अपनी अपनी माँ को पहचान लेते हो गाय का बच्चा। माँ को पहचान कर दूध पीते हैं, यह गोदूध की समझ शक्ति है। छठा है, भैंस का दूध निकालते समय भैंस उस समय सारा दूध दे देती है, परंतु गाय ऐसा नहीं करती। वो थोड़ा दूध ऊपर चढ़ा लेती है अपने बछड़े के लिए। उनको पता है ये मालिक सब निचोड़ लेगा, वो अपने बच्चे के लिए छोड़ता है। तब उस समय चढ़े हुए दूध को उतार लेता है जब बछड़ा दोबारा पीता है दूध। यह गुण माँ के हैं जो भैंस में नहीं होता है। 7वां, गली में बच्चे खेल रहे हो तो
भैंस भागती हुई आएगी, है ना, वो बच्चों पर पैर अवश्य रखेगी वो। लेकिन गाय जब आती है तो वो कभी ऐसा नहीं करेगी कि बच्चों पर पैर रख देगी, साइड साइड भागेगी। यह ममता का भी मिसाल, ममता बोलते हैं इसको। 8वां, भैंस धूप और गर्मी सहन नहीं कर सकती है, जबकि गाय मई जून में भी धूप में बैठ सकती है। ये गुण है इसमें। 9वां गुण, भैंस का दूध तामसिक होता है, जबकि गाय का दूध सात्विक। भैंस का दूध पीने से क्या होता है, आलस्य भरा होता है। भैंस का दूध आलस्य भरा होता है। उसका बच्चा दिन भर ऐसे पड़े रहेगा जैसे अफीम खाकर, भांग खाकर पड़ा हो। जबकि दूध निकालने के समय, है ना, जब समय होगा तब मालिक क्या करता है, भैंस के बच्चे को ठोकरा मार मार के उठाता है उसको, इतना आलस्य है। परंतु गाय का बछड़ा इतना उछलेगा, दूध का टाइम होगा ना तो वो इतना उछलेगा कि आप उसकी रस्सी खोल नहीं पाएंगे, इतना उतावला रहता हो। तो कौन हमारी सुखदाता, धरती गंगा गौ माता। गौ माता को जीने दो, दूध की धारा बहने दो। तो हमारे गौशाला में आप आइए। अभी 22 गाय है वहाँ, 2 बछड़े, 24 की। एक बछड़ा जो हो गया, बीमार पड़ गया था। आपकी जो गाय है, अगर आप नहीं पालना चाहते हैं तो आप ये जो है सारी भूमि गोपाल गौ सेवा समिति में, पैठानी उत्तराखंड, आप वहाँ पहुँचा सकते हैं। 5,000 रुपये देने हुए आपको रसीद मिलेगी उसकी, क्योंकि हमने उसका जिंदगी भर का ठेका ले लिया पालने पोषण का। आपने तो अपनी तरफ से टरका दिया उसको, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने का। हरे कृष्णा।